अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है हमने तरतीब दिया है भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सफारती नाकामियों के हवाले से। जिस तरह उनको सियासी मैदान में नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके इलेक्शन में उनका नारा था कि इस बार 400 पार, वो 400 सीटें हासिल नहीं कर सके। जिस तरह उनको अस्करी मैदान में पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाना पड़ी, इस तरह सफारती मैदान में भी उनका ये दौर जो है, तीसरा दौर बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसका पहला साल जो है नाकामियों की शर्मनाक दास्तान है। आजकल वो कुछ मुल्कों के दौरे पर हैं, क्योंकि आजकल हालत ये है कि वो मोदी जिनको किसी ज़माने में बड़े बड़े मुल्कों में दावत मिलती थी, बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो जाते थे और वहाँ डिलीवर करते थे, स्पीचेस डिलीवर करते थे, और दुनिया समझती थी कि वो बहुत बड़ी अस्करी और बहुत बड़ी माशी पावर है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन अब हालत ये हो गई है तीसरे दौर के पहले साल में कि अब उनको अरबों डॉलर खर्च करके मुख्तलिफ मुल्कों के दावतनामे लेने पड़ते हैं, और ममालिक भी ऐसे हैं जिनका नाम जो है नक्शे पर ढूंढना पड़ता है। आजकल भी अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो डॉलरों की बरसात करके उन्होंने 2-3 मुल्कों का दौरा किया, बल्कि यह दौरा जारी है। और इंडियन अवाम परेशान है, इंडियन तजज़ियाकार परेशान है कि अगर ये जिन ममालिक के दौरे पर हैं उनको अगर ढूंढना पड़ा नक्शे पर, तो फिर कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी कोई दुनिया में कहीं सफारती वैल्यू नहीं है। कुछ दिन पहले वो गए थे घाना के दौरे पर। अब घाना जो है अफ्रीका का एक मुल्क है, गुमनाम मुल्क है, और उसकी जितनी अहमियत है सबको पता है। वहाँ पर गए और उन्होंने बड़ी बाकायदा ट्वीट किया जाने से पहले कि वो बहुत तारीखी दौरे पर घाना जा रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की है, उनको वहाँ एक अवार्ड मिला है। अब वो अवार्ड ऐसा है जिसका नाम लेते लेते बंदे को जो है वो बंदे की ज़बान लटका जाती है कि वो क्या अवार्ड होगा और उस अवार्ड की क्या अहमियत है। उसका अवार्ड का नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना का अवार्ड मिला है। और ये बड़ी हेक्टिक किस्म की सफारती कोशिशें करके, सिफारिशें डालकर, और जो भारतीय टैक्स पेयर का पैसा है उसको जोंक कर बाकायदा और वो घाना का दौरा किया। और घाना के दौरे के दौरान उनको ये कामयाबी मिली कि उनको ये अवार्ड मिला। तहकीकात हो रही हैं बाकायदा तौर दुनिया भर के माहिरीन के ये अवार्ड है क्या, और अवार्ड क्यों मिला, कौन सी ऐसी अचीवमेंट है घाना के लिए और घाना के और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, और क्या इससे पहले भी कभी किसी हेड ऑफ स्टेट को इतना शानदार अवार्ड मिला है। इस पे सवालात उठ रहे हैं इंडिया के दौरे पे। उसके बाद वो गए हैं एक ऐसा मुल्क गए हैं जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि मुल्क कहाँ पर है। ये जजीरा है एक ट्रिनिडाड एंड टोबागो, एक मुल्क है, बहुत छोटा सा जजीरा है जज़ायर गरबुल हिंद में, वेस्ट इंडीज़ में, जिसके दौरे पर हैं और अभी भी उसका दौरा जो है जारी है। वहाँ कमाल ये हुआ है कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है इस जजीरे की एक ऐसी खातून है कमेला प्रसाद, जिसके अबावजाद आज से कोई 100 साल पहले बिहार से, भारतीय रियासत बिहार से माइग्रेट करके वहाँ गए, और वहाँ खातून ने, वो वकील हैं और वकालत के बाद उन्होंने सियासी कामयाबी हासिल की और वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो सफारती जो है वो इतनी बड़ी हेक्टिक एफर्ट करके ट्रिनिडाड और जो टोबागो है उसका दौरा किया है, और वहाँ उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। वो इंडियन कम्युनिटी जो कि 100 साल पहले भारत से माइग्रेट करके वहाँ कारोबार कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे बिजनेस करते हैं या कोई वकालत वगैरह करते हैं, या फिर ये है कि कश्तियों के कारोबार से मुंसलिक हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ टीचिंग वीचिंग करते हैं। तो वो एक दौरा किया है, और वो भी याद रहे कि ये खातून भी जो हैं वो एक एलीट ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसकी बड़ी प्रचारक हैं। तो ये दौरा जो है उनको कामयाबी हुई। उसके बाद आगे उन्होंने जाना है, इसके बाद जो 2-3 मुल्कों का दौरा करना। ये भी ममालिक ऐसे हैं जिनका नाम जो है आपके लिए बड़ा हैरान होगा। अर्जेंटीना जाना उन्होंने इसी दौरे के बाद। अर्जेंटीना की अहमियत जो है सिवाय फुटबॉल के और डिएगो मैराडोना किसी ज़माने में लोग जानते थे, उसके अलावा उसकी कोई सफारती और आलमी अहमियत नहीं है। इसके बाद उन्होंने ब्राज़ील जाना है, और ब्राज़ील के बाद एक और अफ्रीकी मुल्क जो है ज़ाम्बिया जाएंगे, और इन तीनों मुल्कों में जाके वो फ़ोटो सेशन करेंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे और इंडियन अवाम को बताएंगे कि वो कितने बड़े आलमी लीडर हैं कि लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। डॉलरों की बरसात करके जब वापस आएंगे तो फिर इंडियन मीडिया उनसे पूछेगा कि क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है, क्या कोई तजारत बढ़ी है इंडिया के साथ, क्या कोई नौकरियां मिली हैं लोगों को, क्या रोज़गार मिलेगा। तो ये जो है उनका सफारती कामयाबियाँ जो उनको मिली हैं। अब अगर आप देखें कि 10 मई के बाद मार्का हक में शिकस्त के बाद अब हालत ये है कि भारत जिस सफारती मैदान में जाता है उसको पाकिस्तान के हाथों शिकस्त होती है। वैसे पहले मैं बताता चलूँ कि मोदी जी ने गुज़श्ता चंद सालों में उन्होंने कुछ तकरीबन जो है 75 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, 75 मुल्कों का, यानी तकरीबन कुछ दिनों के बाद, कुछ मुल्कों के बाद उनके दौरों की सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी, और 156 के करीब वो दौरे कर चुके हैं।
ان دوروں سے انڈیا کے عوام کو کیا ملا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. میمز بن رہی ہے باقاعدہ کہ دورے تو بہت کرتے ہیں, ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. تو جو کچھ انہوں نے اس 10 مئی سے لے کر آج تک انہوں نے اچیو کیا, سب سے پہلے یعنی ہمارا جو سفارتی مشن ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں حافظ عاصم منیر صاحب ہیں, فیلڈ مارشل, ان کی سفارتی اہمیت ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے مودی جی اور ان کی جو سفارتی عملہ ہے وہ بھاگ جاتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ 10 مئی کے بعد انہوں نے جو پاکستان کی IMF کے ساتھ ڈیل تھی اس کو انہوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی, ایگزیکٹو بورڈ کو لابی کی, انہوں نے پرسو کیا کہ کس طریقے سے جو یہ ڈیل ہے ناکام ہو جائے, لیکن پاکستان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے یہ ڈیل کامیاب رہی. پھر انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہونا تھا اور پاکستان کو لون ملنا تھا اور امداد ملنی تھی, تو اس کو رکوانے کی کوشش کی. ADB میں بھی ان کو پورا زور لگایا لیکن کچھ ہاتھ نہ لگایا, بلکہ اس کے بعد جو یہ ہوا کہ جو SCO کا اجلاس تھا, SCO کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا, وہاں بھارت نے بھرپور زور لگایا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو پہلگام کا جو واقعہ تھا, انسیڈنٹ تھا, اس کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ قرارداد پاس کر لی جائے کہ اس دہشت گردی میں پاکستان ملوث تھا. تمام SCO ممالک کے وزراء خارجہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کو پہلگام کے ساتھ جوڑنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرا یہ واقعہ ہوا کہ جو بھارت کے لیے بڑی سبکی کی بات تھی کہ بجائے اس کے کہ پہلگام میں پاکستان کو ملوث کیا جاتا, جو وزراء خارجہ تھے SCO کے, انہوں نے جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا اور بلوچستان تھی, دہشت گردی تھی, اس کی مذمت کی, جبکہ پہلگام کے واقعے کی مذمت نہیں کی پاکستان کے. یہ بھی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک تنظیم ہے 4 ملکوں کی, جس میں امریکہ شامل ہے, آسٹریلیا شامل ہے, جاپان ہے اور بھارت ہے. 4 ملکوں کی ایک تنظیم ہے کوارڈ, جس کا کام جو ہے ایشیا جو پیسفک ہے اور جو انڈین اوشن ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے, اس فورم کو, اور اس کو جو چین کا اثر و رسوخ ہے اس سے ایشیا پیسفک میں اس کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا اور وہاں بھارت نے سوچا کہ یہ تو سارے اپنے ملک ہیں, اپنی تنظیم ہے, تو وہاں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو پہلگام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. ان 4 ملکوں کے وزراء خارجہ نے بھی پہلگام کے دہشت گردی کی انسیڈنٹ کی تو مذمت کی, لیکن پاکستان کو اس میں ملوث کرنے سے انکار کر دیا. تو ایک اور جو ہے بہت بڑا ان کو سفارتی طور پر جو ہے وہ ایک ناکامی ہوئی, پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. اب جو ماہرین ہیں, اب اختتام یہاں پر کروں گا کہ جو مودی جی کا تیسرا دور ہے وزارت عظمیٰ کا, اس میں وہ عسکری کے ساتھ سیاسی کے ساتھ ساتھ سفارتی ناکامی کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جو کہ انڈیا کی تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا. اور آنے والے وقت میں یہ جو پسپائی اور ناکامی ہے یہ بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھارتی سفارتکاری ہے اور مودی جی کا جو عروج ہے وہ ذلت اور بدنامی اور جو پسپائی ہے اس کے جو ہے کھائی میں گرتا چلا جائے گا, اور مہان بھارت جو ہے وہ مودی جی کی کا جو ایڈونچرزم ہے اور ان کی جو اپنے عوام کے ساتھ ظلم و ستم ہے اس کی وجہ سے گہرائی میں گرتا جائے گا, اور اس کی جو چکا چوند ہے وہ چکا چوند کے بجائے وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ گمنامی کی اور ذلت کی سیاہی لکھی جائے گی.